हेलो गाइस। तो इस वीडियो में आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आरआरबी से जब आप टेक्नीशियन बनते हो तो उसका प्रमोशन किस प्रकार से होता है, प्रोबेशन पीरियड क्या होता है, आप कौन सी रैंक तक जा सकते हो, कितना आपको सैलरी या पेमेंट मिल सकता है। ठीक है, तो इस वीडियो में बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए चलते हैं, देखते हैं क्या इसमें हम लोगों को जानने को मिलेगा। तो सबसे पहले तो जो आपको बता दूँ कि हम लोगों का जब डीवी वगैरह और मेडिकल वगैरह हो जाता है, उसके बाद जब हम लोग ज्वाइन करते हैं तो उस समय भी हमारे डॉक्यूमेंट वगैरह चेक होते हैं। उसके बाद हम लोगों का चार्मेस वगैरह पोर्टल पे आईडी वगैरह क्रिएट किया जाता है। उस आईडी को क्रिएट करने के बाद में जब हम लोग जो है ज्वाइन कर लेते हैं तो इनिशियल पोस्ट हम लोगों को दिया जाता है ट्रेनी टेक्नीशियन। ठीक है, ट्रेनी टेक्नीशियन नाम से हम लोग जाने जाते हैं। तो वो 6 महीने तक हमारा यही डेजिग्नेशन रहता है। ठीक है, ट्रेनी टेक्नीशियन का 6 महीने जब पूरे हो जाते हैं तो उसके बाद हम लोगों का वाइवा वगैरह लिया जाता है, जिस भी ट्रेड में आप रहे होंगे या जिस भी शॉप में आप रहे हों। ठीक है, तो उस चीज़ से रिलेटेड आपका वाइवा होता है। और सिंपली मेरे ख्याल से जितना भी मेरी लोगों से बात हुई, सबने बताया कि 2-4 क्वेश्चन ईजी पूछते हैं और बेसिक आपको नॉलेज होना चाहिए, बाकी हो जाता है सबका क्लियर। फिर जब आप एक बार ये 6 महीने का ट्रेनिंग पूरा कर लेते हो तो उसके बाद में आपको डेजिग्नेशन मिल जाता है टेक्नीशियन ग्रेड 3। ठीक है, टेक्नीशियन ग्रेड 3 आप बन जाते हो उस समय। ठीक है, जिस वैकेंसी के लिए आपने अप्लाई किया था ये वही वैकेंसी है, टेक्नीशियन ग्रेड 3। ठीक है, अब आप जब ग्रेड 3 बन गए हो उसके बाद आपका 1 साल का प्रोबेशन पीरियड रह सकता है। ठीक है, होता है बेसिकली सबका 1 साल का ही प्रोबेशन पीरियड होता है। तो इस प्रोबेशन पीरियड में आपको बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है। किसी भी प्रकार से किसी से भी बुरा व्यवहार वैसे तो पूरी सर्विस में नहीं करना चाहिए। इस दौरान आपको बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत होती है, क्योंकि आपको ये समझना चाहिए कि ये एकदम फ्रेजाइल स्थिति है। मतलब आप उस कांच की भांति होते हो जो कभी कहीं भी ठोकर लगने से भी टूट जाता है। तो उस तरीके का इसमें रहता है, तो आप ये मान के चलो। ठीक है, तो 1 साल का आपने प्रोबेशन पीरियड पूरा कर लिया आफ्टर ट्रेनिंग, उसके बाद 1 साल आप और दोगे। ठीक है, 1+ ईयर आपने और दे दिया। तो दूसरे साल जब आपका दूसरा साल पूरा होता है तो आप टेक्नीशियन 2 में प्रमोट हो जाते हो। टेक्नीशियन 2 आप बन जाते हो, टेक्नीशियन ग्रेड 2। ये वर्कशॉप के लिए है, बाकी ओपन लाइन और कारशेड वगैरह में डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, ये केवल वर्कशॉप का मैं बता रहा हूँ अभी आपको। ठीक है, ओपन लाइन और कार शेड में बिल्कुल डिफरेंट है प्रमोशन। ठीक है, तो ये रहता है। फिर जब आपका 2 साल पूरा हो गया एज अ टेक्नीशियन ग्रेड 2, जब आपका 2 साल पूरा हो जाता है ना टेक्नीशियन ग्रेड 2 पे, तो आप जो है प्रमोट हो जाओगे ग्रेड 3 के लिए, ग्रेड 1 के लिए, सॉरी ग्रेड 1 आप बन जाओगे। ठीक है, ग्रेड 1 आप बन जाओगे, यानी आप ज्वाइन किए, ज्वाइन करने के बाद में 4.5 साल के दौरान आप बन जाओगे ग्रेड 1। ग्रेड 2 का बेसिक होता है, ग्रेड 2 का बेसिक आपको पता होगा कि 25,500 होता है। ठीक है, और ग्रेड 1 का होता है 29,200। ठीक है, जो कि इक्विवेलेंट होती है ग्रेड 1 की जॉब अकाउंटेंट, सीएडी वगैरह में अकाउंटेंट वगैरह की जॉब होती है, या जो एसएससी से आती है ना अकाउंटेंट की जॉब, उनका ग्रेड पे उसका ग्रेड पे बराबर होता है। ठीक है, इसके बाद जो प्रमोशन होता है वो थोड़ा सा डिपेंडेबल होता है, क्योंकि उसमें आपकी मेरिट लिस्ट बनती है पूरी। जो आपका वर्कशॉप है या वर्कशॉप से रिलेटेड जो आपका जोन है, जोन कह सकते, हाँ जोन कह सकते हैं, जोन वाइज बनती है। तो जोन वाइज बनने के बाद में फिर डिसाइड होगा कि आप एमसीएम या सीनियर टेक्नीशियन बनते हो, कितना समय लगेगा कि नहीं बनते हो। ठीक है, तो ये मान के चलेंगे कि ग्रेड 1 जो है अगर आप बन गए 4.5 साल में, ठीक है, तो मतलब अगले 2 साल में बन गए, तो एमसीएम बनने के लिए आपको मिनिमम 2 साल तो लगेगा ही लगेगा, मैक्सिमम 15 साल तक लग सकता है। ठीक है, 15 साल बाद आप एमसीएम बन सकते हो। तो कुल मिला करके आप ये मान के चलें कि ग्रेड 2 में आप ग्रेड 1 से और एमसीएम बनने में आपको 15 साल तक लग सकता है। वो डिपेंड करता है आपके यहाँ वैकेंसी कितनी है और कौन कौन एमसीएम वगैरह अभी आपसे ऊपर है, बनने के लिस्ट में है, या किन का रिटायरमेंट होना है। कुछ कुछ जो ट्रेड होती हैं उनमें कैंडिडेट कम होते हैं, तो इसलिए जो है उनको जो है प्रमोट होने में कम समय भी लगता है। 2 साल में ही बन जाते हैं वो लोग एमसीएम। बन के चलिए आप 6 साल से 7 साल में एमसीएम बन सकते हो। ठीक है, अगर आपकी ट्रेड थोड़ी सी यूनिक है तो आप बन सकते हो। और एक एमसीएम का जो ग्रेड पे होता है वो 4200 होता है। ठीक है, जिसका बेसिक बनता है 35,400। ये जेई के इक्विवेलेंट है, जो इसका पे स्केल है ना, वो जेई के इक्विवेलेंट का पे स्केल होता है। ठीक है, तो आप ये मान के चले कि अगर आप ये बन गए तो आप जेई के इक्विवेलेंट हो गए। ठीक है, अब बात करते हैं जो मेन टॉपिक है यहाँ पे कि जेईएसएससी कैसे बनते हैं टेक्नीशियन से। तो सबसे पहले जब टेक्नीशियन आप बनते हो तो उसके बाद से आपका ट्रेनिंग पीरियड हटा करके 3 साल अगर आपके हो गए हैं, यानी ओवरऑल बोले तो 3.5 साल हो गए हैं और ट्रेनिंग पीरियड हटा के बोले तो 3 साल हो गए, तो आप एलिजिबल हो जाते हो एलडीसीई का एग्ज़ाम देने के लिए। ठीक है, जैसे कहते हैं लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। इसके थ्रू जेई की वैकेंसीज आती हैं और भी अदर आती है,
जे की वैकेंसी आती है, ठीक है, उसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हो, ठीक है, कि आप जेई बन सकते हो। तो जेई बनने के एक ये हो गया, लेकिन उसके लिए भी क्वालिफिकेशन होती है। अगर आपने 12th पीसीएम से कर रखा है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से, या आपके पास डिप्लोमा हो, ठीक है, या आपके पास बीटेक की डिग्री हो, ठीक है। अब तो शायद एक कॉरिजेंडम या सर्कुलर आया था, उसमें हुआ था कि आईटीआई वालों को भी एलिजिबल शायद किया गया है, मुझे अभी इसका कंफर्म नहीं है, लेकिन अब किया है। लेकिन पहले अगर आप 10th प्लस आईटीआई होते थे तो आपको एलिजिबल नहीं किया जाता था एलडीसी एग्ज़ाम के लिए, जेई के लिए, ठीक है। तो इसलिए ये होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। फिर आप जेई बन जाते हो, तो जेई बनने के बाद आप 2 से 3 साल लगता है, आप एसएससी बन जाते हो। विदिन 2 to 3 ईयर्स आप एसएससी बन जाते हो, ठीक है। एसएससी बन गए तो आपका बेसिक पे हो जाता है 44,900 रुपये, जो हमारा एसएससी सीजीएल में इंस्पेक्टर्स की जॉब होती है ना, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हो गया या जीएसटी इंस्पेक्टर वगैरह हो गया, है ना, तो उसके इक्विवेलेंट हो जाती है, ठीक है। जेई डिविजनल अकाउंटेंट के इक्विवेलेंट की जॉब है 4200 ग्रेड पे की, और एसएससी इंस्पेक्टर्स के इक्विवेलेंट की जॉब है, ठीक है। अब जो मेन हमारा टॉपिक था उसका AWM का टॉपिक था, असिस्टेंट वर्क्स मैनेजर। एक बहुत ही अच्छी पोस्ट है ग्रुप बी गैजेटेड की, ठीक है, ग्रुप बी गैजेटेड बनते हैं। जो यूपीएससी से लोग आते हैं ना, यूपीएससी आईईएस इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज से, तो वो लोग इसी पोस्ट पे ज्वाइन करते हैं एज अ AWM, ठीक है। इसके बाद इनका प्रमोशन होता है, फिर वो WM बनते हैं, फिर उनका प्रमोशन होता है तो वो डिप्टी बनते हैं, है ना, डिप्टी CME, ठीक है, ये बनते हैं। उसके बाद उनका प्रमोशन होता है, तो अगर वर्कशॉप में है तो CWM बनते हैं, नहीं है तो वो PCME बनते हैं, है ना। फिर उसके बाद में उनके और भी हायर प्रमोशन होते हैं, तो वो जो है GM वगैरह बनते हैं, ठीक है। तो ऐसे रहता है, लेकिन आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे जा सकते हो AWM तक, या और कम एज में बनते हो तो WM तक, ठीक है। उसके ऊपर का मत सोचो, ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो ये रहता है इसका कुछ प्रमोशनल तरीका, ठीक है। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि टेक्नीशियंस को साल में कितनी छुट्टियाँ मिलती हैं, और क्या कुछ और भी नियम होता है ना। तो इस बारे में बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर एंड स्टडी हार्ड। आपके टेक्नीशियन के एग्ज़ाम पास आ रहे हैं, फरवरी से मार्च के बीच में हो सकते हैं कभी भी, तो पढ़ाई को जारी रखें, ठीक है। बाय गाइस।